गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से 50 क्वेश्चन का एक सेट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में किस तिथि को की थी? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2, स्किल इंडिया मिशन जिसका उद्देश्य 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों के विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुगम बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दोनों से। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा भारतीय क्रिकेटर 2023 वनडे क्रिकेट विश्व कप के दौरान एक ही विश्व कप संस्करण में 700 रन का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहले बल्लेबाज बन गया? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2023 में भारत के किस राज्य के तट पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2023 में भजन लाल शर्मा ने भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किए गए थे? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 9, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में चेमोटैक्सोनॉमी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। कथन 2, राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। कथन 3, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। कथन 4, लोकसभा चुनाव फर्स्ट फास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। सही कथन का चयन कीजिए, इसमें से सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की परिभाषा है? वैश्वीकरण विभिन्न नीतियों का परिणाम है जिसका उद्देश्य विश्व की अधिक अंतर्निर्भरता और एकीकरण की ओर परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? द्रव के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समायोजन में किस प्रकार का योगदान करते हैं? पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों NGO के साथ साझेदारी स्थापित करके। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किए थे? 1651। क्वेश्चन नंबर 17, कहानी पुस्तक डॉलर बहू निम्नलिखित में से किसने लिखी? डॉक्टर सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? उत्तर पश्चिमी हवा। क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त 2024 में ग्रिनसन जॉर्ज निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्देशक नियुक्त किया गया था? केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में शुद्ध अरबी किसके चलाए वाले पहला तुर्की शासक थे? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 21, अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान श्री 2024 पुस्तक विजेता डॉक्टर आनंद राम कृष्णन सी निम्नलिखित में से किस संस्थान के निर्देशक हैं? CSIR। क्वेश्चन नंबर 22, 15वें ब्रिक्स समिट ने सर्वसम्मति से 1 जनवरी 2024 में कितने देशों को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया? 6। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने भारत को प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 24, जुलाई 2024 में असम के पूर्व लोकसभा सांसद रमेन डेका को भारत के किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए थे? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने की निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए? 5। क्वेश्चन नंबर 26,
महाभाष्य ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार पर ऊपरी वायु परिसंचरण और वायुमंडलीय स्थिति के बीच संबंध स्थापित किया है? पी कोटेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 28, खाली स्थान संसाधनों का उचित वितरण है जिसमें प्रत्येक भारतीय को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए और धन के वितरण में असमानता कम होनी चाहिए। हिस्सेदारी। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें भावपूर्ण धुनें होती है और प्रायः शादी और उत्सव के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है? कजरी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अंतर समतल दर्पण में बहु प्रतिबंधी के कारण रंगीन सुंदर पैटर्न बनाता है? कैलेक्टोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य में आंत्र हुकवर्म रोग एंक्लोटोमिया डुयोडेनल से होता है? क्वेश्चन नंबर 32, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उद्योग से जोड़ती है? पश्चिमी और उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 33, कर्नाटक संगीत के योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को सम्मानित होने वाले एशिया का प्रथम संगीतकार MS सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से महान हस्तियों में से किसने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 35, वज्रगिरी बौद्ध मठ जो उड़ीसा में है? क्वेश्चन नंबर 36, पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में PV सिंधु के साथ कौन था? शरद कमल। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है? नीली क्रांति, फल और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन दो संगठनों को मिलकर भारत के प्रथम स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी विकसित है? IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? हेड काउंट अनुपात। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधे के अन्य भागों का जल और पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है? जेलम। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 43, दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित सूचकों एसोसिएटेड इंडिकेटर्स के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को कौन सा दौर शुरू किया? NFSS 6। क्वेश्चन नंबर 44, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जाति संख्या नहीं है? अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 45, उड़ीसा के जजनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध में युद्ध में वारंगल के राय रुद्रदेव की सहायता की थी? क्वेश्चन नंबर 46, भौगोलिक क्षेत्र और उनकी विशिष्ट जलवायु के कारण राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी और छतें सपाट होती हैं। तराई क्षेत्र में घरों की छतें ढलानदार होती हैं। असम में घर पावास सिल्टल पर बने होते हैं। गोवा में अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसमी बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 47, 31 अगस्त 2025 तक की स्थिति के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद के लिए चुनी गई नाइगोजी ओकोंजो-इवेला किस अफ्रीकी देश से? नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 48, PM दक्ष योजना का संबंधित निम्नलिखित से किससे है? कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 49, अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के अभिगृहित जो जड़त्व फ्रेम पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 50, अक्टूबर 2023 में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। धन्यवाद।